ऐसे गोपियां प्रार्थना की। और महाराज जब गोपियां आर्तस्वर से पुकारी तो कहते हैं तासामाविरभूच्छौरिः स्मयमान मुखाम्बुजः पीताम्बरधरस्रग्वी साक्षान्मन्मथ मन्मथः। गोपियों के इस आर्तस्वर को सुन करके ठाकुर जी आए। कैसे आए? बोले स्मयमान, मुस्कुराते हुए आए। क्यों मुस्कुराते हुए आए जी? गोपियां रो रही हैं और कोई पहले से ही रो रहा हो और आप वहां रोते हुए जाओ तो रोना दोगुना हो जाएगा क्या? नहीं। लेकिन यदि कोई पहले से रो रहा हो और आप वहां मुस्कुराते हुए पहुंचो, अरे भाई क्या बात, मुस्कुराते हुए पहुंच जाओ, तो आपके मुस्कान को देख करके, आपकी प्रसन्नता को देख करके उसकी जो आधी पीड़ा है वो आपकी प्रसन्नता को देख करके नष्ट हो जाए। इसलिए भगवान श्रीमद् भगवत गीता में कहते हैं कि सदैव प्रसन्न रहना ये मन की तपस्या है। तपस्या भी कई प्रकार के होते हैं ना, तन की तपस्या, वाणी की तपस्या, ऐसे ही मन की तपस्या है। मन की तपस्या क्या? बोले मनः प्रसादः सौम्यत्वम, सदैव सौम्य स्वभाव, सदैव मुस्कुराते हुए रहना, ये मन की तपस्या है। चाहे परिस्थिति कैसे भी हो, लेकिन हम भगवान को याद करके प्रसन्न रहें कि हमारे तो ठाकुर जी हैं। ये संसार की परिस्थितियां तो आते जाते रहेगी, हमारे तो कौन है? श्री कृष्ण है। इसलिए भगवान कहते सदैव प्रसन्न रहना भी क्या है? तप है। भगवान मुस्कुराते हुए आए। मुस्कुराते हुए ही नहीं आए, बल्कि पीताम्बर धरा, हाथ में पीताम्बर लेकर के भी आए। हाथ में पीताम्बर लेकर के आए। क्यों आए जी? बोले गोपियां क्या कर रही है? गोपियां क्या कर रही है? गोपियां भगवान के लिए रो रही है। और भगवान कहते हैं यदि तुम संसार के लिए रोगे तो न जाने संसार के लोग तुम्हारे आंसू पोंछेंगे क्या नहीं पोंछेंगे, लेकिन तुम मेरे लिए रोगे तो मैं जरूर तेरे आंसू को पोंछूंगा। इसलिए ठाकुर जी पीताम्बर धर, ठाकुर जी आए। भगवान को देख करके गोपियां बड़े ही प्रसन्न हुई। बोलिए श्री रास बिहारी सरकार की जय। रास बिहारी सरकार आए। अब गोपियां ठाकुर जी को एक सुंदर सी चुनरी पे बैठाई। और चुन्नी देखिए ठाकुर जी कौन है? रोम रोम प्रति लागहि कोटि कोटि ब्रह्मांड, जिसमें करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड बैठता है, वो ठाकुर जी किस पे बैठे जी? गोपियों के चुनरी पे। क्यों? इस चुनरी में इतनी क्या विशेषता है? बोले ये जो चुनरी है ना, ये सामान्य नहीं है जी। राम जी, ये जो चुनरी है ये सामान्य नहीं है। ये चुनरी की क्या विशेषता है? बोले ये चुनरी अभिषिक्त है। किससे अभिषिक्त? बोले जब गोपियां भगवान को पुकारती थी उनके आंखों से अश्रु निकलता था और उसी अश्रु से ये चुनरी अभिषिक्त हो गया। और देखो भगवान को कोई बैठा नहीं सकता, लेकिन भक्त का जो आंसू है वो उस आंसू में इतना सामर्थ्य होता है कि भगवान को बैठा सकता है। इसलिए आज ठाकुर जी चुनरी पे बैठे। यहाँ गोपियाँ तर्क करती हैं कि कई प्रकार के प्रेम करने वाले होते हैं। भजतो नु भजन्ते का एक एव विपर्ययः। एक भजन करने वाले का भजन करते हैं, एक भजन नहीं करने वाले का भजन करते हैं। मतलब एक प्रेम करने वाले से प्रेम करते हैं, और एक ऐसे भी होते हैं चाहे सामने वाला प्रेम करे ना करे फिर भी प्रेम करते हैं। और तीसरा ऐसा होता है कि बोले न वो किसी से प्रेम करते हैं और न ही किसी से लड़ाई करते हैं। श्री कृष्ण आप बताओ इस प्रकार के कौन होते हैं? बोले देखो प्रेम करने वाले से जो प्रेम करता है वस्तुतः वो प्रेम करता ही नहीं है। प्रेम करने वाले से जो प्रेम करता है वस्तुतः वो तो प्रेम करता ही नहीं बल्कि व्यापार करता है। समझे क्या नहीं?
प्रेम करने पर अगर यदि हम प्रेम करते तो हम प्रेम करते ही नहीं, व्यापार करते। वो मुस्कुराए, आप भी मुस्कुरा दिए। लेकिन बोले एक ऐसे भी होते हैं जो सामने वाला प्रेम करे चाहे ना करे फिर भी प्रेम करते हैं। भगवान बोले ऐसे तो भजतोपि न वे केचित भजन्त्य भजतः कुतः आत्मा राम याप्त कामः भजन्त्य भजतो ये वे करुणाः पितरो यथा। सामने वाला प्रेम करे ना करे लेकिन फिर भी सामने वाले को प्रेम करते हैं। वो कौन होते? बोले करुणाः पितरः। पितरः मतलब माता पिता। पितरऊ अगर यदि कहेंगे तो माता पिता दोनों आ जाएंगे। तो बोले माता पिता एक ऐसे भगवान बनाए, माँ और पिता, इस प्रकार की सृष्टि भगवान की सृष्टि है कि बेटा चाहे प्रेम करे चाहे न करे फिर भी माता पिता तो पुत्र से प्रेम करते ही करते हैं। और बोले तीसरा ऐसे होते हैं कि ना वो किसी से प्रेम करते हैं और ना ही किसी से वो लड़ाई करते हैं। बोले ये तो 4 प्रकार के होते हैं। कौन? बोले पहले आत्मा राम, जो अपने ही आत्मज्ञान में आत्मानंद में तल्लीन है, उनको कोई किसी से मतलब नहीं। कोई माला पहना जाओ तो बढ़िया, कोई गाली दे जाओ तो बढ़िया, किसी से मतलब नहीं। दूसरा याप्त काम, जिसके मन में कोई कामना नहीं रहती। आदमी स्वार्थ पड़ता है तभी तो प्रेम दिखाता है। और अगर यदि कोई स्वार्थ ना हो किसी से तो बोले उसका भी कोई मतलब नहीं, ना प्रेम करेगा ना लड़ाई करेगा। भाई आप अपने घर, हम अपने घर। तीसरा बोले अकृतज्ञ। एक होता है कृतज्ञ और एक होते हैं कृतज्ञ। 2 शब्द है, कृतज्ञ और कृतज्ञ। कृतज्ञ मतलब मान लिया जाए कोई मेरे को किसी विषम परिस्थिति में एक बार जल पिला दिए तो आजीवन हम उनके आभार रहे, ये तो कृतज्ञ हैं। और एक कृतज्ञ होता है बस अपना काम बन जाए बाकी तो कोई मतलब न तेरे से लड़ाई न तेरे से प्रेम, उसको कहते हैं कृतज्ञ। आपसे काम तो ले लिए लेकिन फिर आपसे संबंध तोड़ दिए, वो बोले कृतज्ञ है। और तीसरा बोले एक होता है गुरुद्रोही। गुरु जी से सब कुछ पढ़े और बाद में गुरु जी के प्रेम को ही विसार दिए। गोपियाँ बोली देखिए श्री कृष्ण आप तो आत्मा राम है नहीं। आत्मा राम होते तो कहीं जंगल में बैठ करके ध्यानस्थ होते। आप्त काम नहीं है, भी नहीं, आप्त काम भी नहीं है, क्योंकि आप्त काम होते तो आप मतलब आपके मन में कोई कामना नहीं होती तो फिर आप आकर के हम लोगों के सामने मक्खन की याचना क्यों करते? एरी सकी थोड़ी सी छाछ पिला दे, एरी सकी थोड़े मक्खन, तो आपके भीतर कामनाएं तभी तो मांग रहे हैं। और गुरुद्रोही, बोले गुरुद्रोही की तो बात ही नहीं, यहाँ गुरु चेला की बात नहीं है ही नहीं, तो एक बच गए, बोले कृतघ्नि। तो श्री कृष्ण आप बताओ इन चारों में से आप कौन है? तो बोले 3 निकाल दो, एक ही बचा है, इसका मतलब कृतघ्नि है। गोपियाँ कहती हैं पहले तो हमें बुलाए, हमें प्रेम से हमारे नाम को लेकर के वंशी में हमारे नाम को टेर करके बुलाए और उसके बाद हमें ही छोड़ करके चले गए, कृतघ्नि। तो भगवान कहते अरे गोपियाँ, मैं आपको छोड़ करके गया नहीं बल्कि आपके साथ ही था, लेकिन आपके मन में जो अभिमान आ गया उस अभिमान का शमन करने के लिए आपके सामने से मैं अंतर्हित हुआ।